नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं हूं आपका अपना एजुकेटर शुभम पांचाल और स्वागत करता हूं एक बार फिर से उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के लेक्चर सीरीज में, जिसका आज हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 20, जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड की जननांकिकी या उत्तराखंड की जनगणना 2011 के कुछ फैक्ट, जो कि लगातार उत्तराखंड के पीसीएस या उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग या उत्तराखंड की विभिन्न एग्जाम्स में या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस वीडियो को बड़े गौर से देखिएगा, इस वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और साथ ही हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पूर्व मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। आप हमारे कुछ पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जो ऑल सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस, एमपीपीसीएस, बीपीएससी एवं यूपीपीसीएस की आप प्री एवं मुख्य परीक्षा की तैयारी हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। यदि आप हमारे पेड कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 8564880530, 9696060689 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, सर्च कीजिए @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और ज्वाइन कीजिए आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप। साथ ही आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप लिंक चेक कीजिए और हमसे ऐड हो जाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तराखंड की जननांकिकी या उत्तराखंड की जनगणना के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में पूरा देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई, लेकिन इसकी विधिवत शुरुआत 1881 में रिपन के काल से हुई। बिल्कुल 1872 में भारत में पहली जनगणना हो गई थी, परंतु यदि निरंतर की बात करें कि विधिवत शुरुआत कब हुई, तो 1881 से विधिवत शुरुआत हुई रिपन के काल से। और तब से प्रत्येक 10 वर्ष पर, कितने वर्ष पर? 10 वर्ष में। जैसे 2011 में हुई थी, तो अब कब होगी? 2021 में। ध्यान रखिएगा, तो ऐसा रहता है। तो ध्यान रखिएगा, यदि हम जनगणना की बात कर रहे थे तो 1872 से शुरू हुई, तो विधिवत शुरुआत 1881 के रिपन के काल में हुई और प्रत्येक 10 वर्ष पर नियमित जनगणना होती है। वर्ष 2011 में 00.00 रखी गई थी। इसके अंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को अंकित किए गए थे। मतलब एक समय काल होता है, ध्यान रखिएगा, इस समय काल से रखी गई थी और इसके अंतिम जो आंकड़े थे वो 31 मार्च 2011 को जारी कर दिए गए थे और अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को नई दिल्ली में जारी किए थे। ध्यान रखिएगा, जो अंतिम आंकड़े थे लास्ट वाले, वो 30 अप्रैल 2013 को नई दिल्ली में जारी किए गए थे। अब चूंकि जनसंख्या होता क्या है या जनगणना होता क्या है? अब जनसंख्या मतलब जनों के समूह की संख्या। अब जनसंख्या की क्या डेफिनेशन देंगे आप? तो यदि हम जनगणना की यदि डेफिनेशन की बात करें, देखिए यहाँ जनसंख्या है, टॉपिक जनसंख्या है, बट हम क्या करेंगे अब उसके अंदर जनसंख्या के टॉपिक्स को हम इंक्लूड करेंगे। तो एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। ध्यान रखिएगा, जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। मतलब लोगों की गणना, लोगों की गिनती करना ही जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। और उत्तराखंड की यदि बात करें तो उत्तराखंड में जो अंतिम आंकड़े थे वो 2 अप्रैल 2011 को देहरादून में जारी किए गए थे। कहाँ जारी किए गए थे? 2 अप्रैल 2011 को देहरादून में जारी किए गए थे, क्योंकि देहरादून में जारी किए गए थे। और जनसंख्या के अंतिम आंकड़े 31 मई 2013 को जारी किए गए थे। ठीक है, अब आइए 2011 की यदि बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को बड़े गौर से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पर कुछ 2001, कुछ 2011 की हम यहाँ पर डिफरेंस भी दिखाएंगे कि किस में क्या था, किस में क्या नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 2011 की बात की जाए तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का स्थान कौन सा नंबर का है? तो ध्यान रखिएगा, राज्य का स्थान 20वां है। राज्य का स्थान आपका 20वां है। और वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी कितनी थी? तो आपको ज्ञात होना चाहिए 84,89,349 थी। और 2011 में जनगणना हुई, उसके बाद राज्य की कुल आबादी कितनी हो गई? तो 1,86,292। कितनी हो गई? 1,86,292 और 2011 की जनगणना हो गई। इसी के साथ साथ यदि हम आबादी के प्रतिशत की बात करें तो जनगणना 2011 में देश की आबादी का प्रतिशत 0.83%, ध्यान रखिएगा 0.83% देश की आबादी का प्रतिशत। तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से
उत्तराखंड देश के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो 1.69% भाग है जनसंख्या की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड में कुल क्षेत्रफल का 1.69% माना गया है। इसी के साथ यदि हम पुरुषों की आबादी बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ध्यान रखिएगा कुल 50.93% पुरुषों की संख्या है, लगभग 51,37,773। कितनी है? 51,37,773। ये हो गई आपकी पुरुषों की आबादी। यदि हम महिलाओं की आबादी बात करें या स्त्रियों की आबादी की बात करें, तो टोटल है आपकी 49.07%, अर्थात 49.07%, जो कि 49,48,519% है। एक कह सकते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक है पुरुषों और स्त्रियों की आबादी। इसी के साथ साथ राज्य में तीव्र पलायन के कारण 2 जिले पौड़ी और अल्मोड़ा में पूर्ण की अपेक्षा आबादी बढ़ने के स्थान पर क्या है? घटी है। मतलब 2001 की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार यदि हम दोनों में तुलना करें, तो जो पौड़ी और जो अल्मोड़ा जिला है उसमें 2001 की जनगणना के अधीन 2011 की जो जनगणना है वो वहाँ पर कम हुई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इन क्षेत्रों में पलायन अधिक हुआ। ध्यान रखिएगा, पौड़ी और अल्मोड़ा से पलायन अधिक हुआ, मतलब व्यक्ति उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में निवास होने लगे। आइए अब बात करते हैं जनसंख्या विवरण की। यदि जनसंख्या विवरण की बात की जाए, तो जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल आबादी 58.07% किस में है? गढ़वाल में। ये आपको पता होगा, 2 मंडल है उत्तराखंड में, गढ़वाल मंडल और दूसरा मंडल है आपका कुमाऊं मंडल। तो गढ़वाल मंडल में 58.07% और कुमाऊं मंडल में 41.93% आपकी निवास करती है। साथ में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक एवं सबसे कम आबादी वाले की जिले की बात करें, तो क्रमशः, ध्यान रखिएगा यहाँ लिखा है क्रमशः, तो सबसे अधिक की बात करें तो हरिद्वार और सबसे कम की बात करें तो रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो 2011 की जनगणना को हम यहाँ पर देख रहे थे कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? हरिद्वार है, 18,90,422 संख्या है। और रुद्रप्रयाग की यदि बात करें, इसको थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए 18,90,422 इसकी है। और यदि हम रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग की है आपकी 2 लाख, माफ़ कीजिएगा, यदि हम रुद्रप्रयाग की बात करें तो 42,285। ध्यान रखिएगा 42,285, मतलब कह सकते हैं कि 2,42,285 किसकी कम है? तो रुद्रप्रयाग की। तो सबसे अधिक किसकी हो गई? आपकी हरिद्वार की, और सबसे कम किसकी हो गई? आपकी रुद्रप्रयाग की। इसी के साथ साथ राज्य में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 3 जिले हैं, जिनमें हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर घटते क्रम में आते हैं। मतलब नंबर 1 पर हरिद्वार, फिर सेकेंड नंबर पर देहरादून, थर्ड नंबर पर उधम सिंह नगर। 10 लाख की जनसंख्या अधिक वाले 3 जिले। इसी के साथ साथ यदि हम राज्य में 5 लाख, कितने लाख? 5 लाख, यदि राज्य में 5 लाख की बात करें तो राज्य में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 7 जिले हैं। कौन कौन से हैं? तो आइए देख लेते हैं। देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी हैं। ध्यान रखिए कौन कौन से हैं? देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी, अल्मोड़ा और पौड़ी हैं। और राज्य में यदि हम सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले की बात करें यदि घटते क्रम में, तो उसमें हरिद्वार नंबर 1 पर, सेकेंड नंबर पर देहरादून, थर्ड नंबर पर उधम सिंह नगर। कलर चेंज करते हैं, बिल्कुल, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल आते हैं। और राज्य में कम जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो सबसे कम रुद्रप्रयाग बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे कम कौन सा हो गया आपका? रुद्रप्रयाग। फिर उससे ऊपर चंपावत, मतलब सबसे लास्ट फर्स्ट रुद्रप्रयाग, फिर सेकंड लास्ट फर्स्ट चंपावत, फिर थर्ड बागेश्वर और फोर्थ आता है आपका उत्तरकाशी। कैसे क्रम में? बढ़ते क्रम में, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। यदि हम उसमें देखें तो राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाले जिले बढ़ते क्रम में रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर और उत्तरकाशी जिले आते हैं। आइए अब बात करते हैं राज्य में जनपदवार जनसंख्या वितरण की। तो एक तरफ है आपका जनपद का नाम, एक तरफ है आपकी 2011 के अनुसार जनसंख्या, और दूसरा है आपका प्रतिशत। ठीक है, देखिए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका लाइक, आपका शेयर हमारे इन वीडियो को प्रोत्साहन देता है, हम लोगों को प्रोत्साहन देता है। और SCS आपको पता है शुरू से वीडियो आपको फ्री में उपलब्ध कराता रहा है, और इतने अच्छे डाटा, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जनपद 2011 के अनुसार जनसंख्या और प्रतिशत की बात करते हैं। तो हरिद्वार की यदि बात की जाए तो हरिद्वार की जनसंख्या है 18,90,422 और 18.74%। ध्यान रखिएगा 18.74%। आइए देहरादून की बात करते हैं। तो देहरादून में 16,96,694 जनसंख्या और 16.82%।
उधम सिंह नगर की बात करें तो 16,48,902 जनसंख्या, 16.35। नैनीताल की यदि बात की जाए तो 9,54,605, 9.46। पौड़ी गढ़वाल की यदि चर्चा की जाए तो 6,87,271, 6.81। अल्मोड़ा की बात की जाए तो 6,22,506, जिसमें 6.77। आइए अगले जिले देख लेते हैं। टिहरी गढ़वाल की यदि बात करें तो टिहरी गढ़वाल की जनसंख्या है 6,18,931, कुल जनसंख्या का 6.3%। पिथौरागढ़ की यदि बात की जाए तो 4,83,439, 4.79%। चमोली जिले की आइए चर्चा करते हैं तो चमोली जिला 3,91,605, 3.88%। उत्तरकाशी की यदि बात की जाए तो 3,30,086 में 3.27%। यदि बागेश्वर की चर्चा की जाए तो बागेश्वर जिला की जो जनसंख्या है वह है आपकी 2,59,898, जो कि कुल जनसंख्या का 2.58% है। चंपावत की यदि बात की जाए तो 2,59,648, 2.57 जनसंख्या। रुद्रप्रयाग की बात की जाए तो 2,42,258, जो कि 2.40 उसकी कुल प्रतिशत है, जो सबसे कम रुद्रप्रयाग में। और यदि कुल बात करें तो जनसंख्या है आपकी 1,86,292, और ये आपका 100% हमने यहाँ पर इसको कवर कर लिया है। आइए अगला टॉपिक शुरू करते हैं, जनसंख्या घनत्व। यदि जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो जनसंख्या घनत्व सबसे पहले होता क्या है, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का कैसा स्थान है, 25वां स्थान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि जनसंख्या घनत्व में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो 25वां स्थान है। और औसत जनसंख्या घनत्व 2001 की बात करें तो उसका था 190, और 2011 की बात करें तो 2011 का उसमें फिर बढ़ गया, जिसमें यदि हम देखें तो सबसे अधिक जन घनत्व की यदि बात करें तो सबसे अधिक जनघनत्व हुआ है आपका हरिद्वार में। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले की यदि बात करें घटते क्रम में, तो 4 जिले कौन कौन से हैं वे घटते क्रम में, आइए देख लेते हैं। हरिद्वार 801, उधम सिंह नगर 649, देहरादून 549 और नैनीताल 255 हैं। इसी के साथ साथ राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले यदि हम देखें नीचे से ऊपर की ओर अर्थात बढ़ते क्रम में, तो उत्तरकाशी 41, चमोली 49, पिथौरागढ़ 68 और बागेश्वर हो गया आपका 6। ध्यान रखिएगा बागेश्वर कितना है आपका 6, यहाँ पर दिख नहीं रहा, लिख देते हैं, बागेश्वर हो गया आपका 6। अब आइए एक टेबल देख लेते हैं जिसमें आपको मोटा मोटा मिल जाएगा। हमने यहाँ पर कंपैरिजन किया है 2011 का और 2001 का जिलों के जनसंख्या घनत्व का। तो आइए शुरू करते हैं। ये 2011 का है, ध्यान रखिएगा, जिसको मैं रेड से करूँगा ये 2011 का डाटा है, और जिसको मैं ब्लू से दर्शा रहा हूँ यहाँ पर वो है आपका 2001 का डाटा। ठीक है, तो आप लोग समझ जाइएगा इसको, और यहाँ पर इसको हम डिनोट करते हैं दूसरे कलर से। हरिद्वार की यदि बात की जाए तो हरिद्वार में 801 था 2011 की जनगणना के अनुसार, 613 2001 की जनगणना के अनुसार। उधम सिंह नगर 649 जनघनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार, 486 2001 की जनगणना के अनुसार। देहरादून 549 और 415 2001 की जनगणना अनुसार। नैनीताल की बात करें तो नैनीताल 225 2011 की जनगणना अनुसार और 2001 के 478। अल्मोड़ा 198 201। टिहरी गढ़वाल की यदि चर्चा की जाए तो टिहरी गढ़वाल जो है आपका 170 2011 की जनगणना के अनुसार, और यदि हम बात करें 2001 की तो 166 2001 की जनगणना के अनुसार इसका जनघनत्व है। इसी के साथ चंपावत का 2001 के अनुसार 127 हो गया, और 2011 के अनुसार बात करें तो 147 हो गया। पौड़ी गढ़वाल की यदि बात करें तो पौड़ी गढ़वाल की 2011 की जनगणना के अनुसार 129 हो गया, और 2001 की जनगणना के अनुसार 131 है। यदि 2011 में रुद्रप्रयाग की बात करें तो 2011 में रुद्रप्रयाग 122 जनघनत्व रहा है, और 2001 की बात करें तो 115 इसका जनघनत्व रहा है। आइए अगले जिले देख लेते हैं। अगले जिला है आपका बागेश्वर। यदि बागेश्वर की बात की जाए तो बागेश्वर 2001 की जनगणना के अनुसार 110 और 2011 की जनगणना के अनुसार 166 जनघनत्व है। पिथौरागढ़ है आपका 68 जनघनत्व और 2001 के अनुसार 65 जनघनत्व। चमोली जिले की यदि बात करें तो 2011 के अनुसार 49 है इसका घनत्व, और 46 है इसका जनघनत्व 2001 की जनगणना के अनुसार। उत्तरकाशी का है आपका 41 2011 की जनगणना के अनुसार, और यदि हम 2001 की जनगणना की बात करें तो 37 था उत्तरकाशी का
2001 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व और कुल है आपका 190। ध्यान रखिएगा 2011 का जनघनत्व 190 और 2001 के जनघनत्व की बात करें तो 159। मतलब कितने वृद्धि हुई है बताइए, कितने की वृद्धि हुई है? आप मुझे जिसके बताइएगा कितने परसेंट वृद्धि हुई है। तो यदि हम देखें तो लगभग आपको 30% की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी जनघनत्व में। आइए अब बात करते हैं दशकीय वृद्धि दर की। अब दशकीय वृद्धि दर क्या होता है? सबसे पहली बात कि किसी भी क्षेत्र में 10 वर्षों से आए लोगों की संख्या में परिवर्तन को दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। कि भैया 10 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई है जनसंख्या में, उसका जो टोटल कॉन्सेप्ट निकालते हैं ना, उनको बोलते हैं दशकीय वृद्धि दर। या 10 वर्षों में लोगों की संख्या में परिवर्तन को दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार यदि दशकीय वृद्धि दर को देखें हम, तो देश में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का आपका 8वां स्थान है। ध्यान रखिएगा दशकीय वृद्धि दर में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है। इसी के साथ साथ 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में सबसे अधिक देहरादून जिले में वृद्धि हुई है, लगभग 7.33% की। कितनी? 7.33% की वृद्धि हुई है। साथ में 2001 से 2011 के दौरान पौड़ी अल्मोड़ा जिले में दशकीय वृद्धि दर 0 से नीचे रही है। मतलब यहाँ पर अब दशकीय वृद्धि दर आपको मैंने बताया था कि नहीं होगी, क्योंकि पौड़ी और जो अल्मोड़ा जिला है यहाँ से पलायन बहुत अधिक हुआ है, इसलिए बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, पलायन अधिक होगा तो दशकीय वृद्धि दर का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो राज्य में सबसे अधिक और सबसे कम वृद्धि दर की यदि बात करें तो सबसे अधिक है आपका ऊधम सिंह नगर 33.45%। सबसे कम की बात करें तो पौड़ी जिला है -1.41%। एक अपने आप में थोड़ा सा बोल सकते हैं कि एक अलग बात है कि देखिए पौड़ी में माइनस में है, और क्यों है? क्योंकि पलायन तीव्र गति से हुआ है। ठीक है, इसी के साथ साथ राज्य में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 4 जिले हैं घटते क्रम में ऊधम सिंह नगर 33.45%, देहरादून 32.33%, हरिद्वार 30.67%, नैनीताल 25.13% है। और राज्य में सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाले 4 जिलों की यदि बात करें बढ़ते क्रम में, तो पौड़ी -1.41%, अल्मोड़ा -1.28%। चूंकि पौड़ी और अल्मोड़ा से दशकीय वृद्धि दर में मतलब 10 वर्षों में पलायन बहुत अधिक हुआ है, इसलिए यहाँ का डाटा भी कम है, माइनस में है। टिहरी फिर आपका 2.35 और बागेश्वर लास्ट में 4.18% आता है। आइए अगला पॉइंट है हमारा लिंगानुपात। क्या होता है लिंगानुपात? तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी? कि भैया 2011 के अनुसार लिंगानुपात में देश में कौन सा स्थान है? तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि उत्तराखंड का 13वां स्थान है। अब हम बात कर रहे थे कि प्रति 1000 पर महिलाएं कितनी हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1000 पर 900 महिलाएं हैं, तो लिंगानुपात होगा इसका। ध्यान रखिएगा ऐसा, यही हमको चेक करना है यहाँ पर कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। और राज्य का 2011 के लिंगानुपात की बात करें तो इसका स्थान कौन सा है? तो स्थान है इसका 13वां। आइए हम बात कर लेते हैं एक चार्ट में कि कौन कब कब कितना कितना इसका रहा है 1941 से लेकर 2011 तक का। अब इतना सारा डाटा सिर्फ आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही दे सकता है, इसके अलावा कोई नहीं दे सकता। 1941 की बात करें तो 907 रहा है हमारा लिंगानुपात, 1951 940 रहा है। मतलब 1000 पुरुषों पर, ध्यान रखिएगा 1000 पुरुषों पर इतनी महिलाएं रही हैं। 1941 में 907, 1951 में 940, 1961 में 947, 1971 में 940, 1981 में 936, 1991 में 936, साथ में 2001 में 962 और 2011 में 963 है। आपकी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 963 है। तो आप कह सकते हैं कि भैया लिंगानुपात कितना है? 963 इसका लिंगानुपात है उत्तराखंड का। इसी के साथ साथ राज्य में 2001 व 2011 के अनुसार औसत लिंगानुपात 962 और 968 है। मैंने आपको बता दिया है प्रति 1000 पर आता है। यदि जिलों की बात करें तो क्रमशः राज्य में सबसे अधिक तथा सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले की बात करें, सबसे अधिक है आपका अल्मोड़ा का 1139। मतलब 1000 पुरुषों पर 1139 महिलाएं, मतलब 139 महिलाएं अधिक है। ध्यान रखिएगा। और सबसे कम की बात करें तो हरिद्वार है 880, जो कि 1000 पुरुषों पर 880 महिलाएं, ये भी यहाँ पर कम है। तो आप कह सकते हैं कि भैया ये अधिक और ये कम। तो सबसे अधिक कौन सा हो गया आपका? अल्मोड़ा। सबसे कम हो गया आपका हरिद्वार। आइए एक बार लिंगानुपात देख लेते हैं जिले के अनुसार। 2001 का लिंगानुपात, 2011 का लिंगानुपात, इसी प्रकार एक होता है आपका शिशु लिंगानुपात, वो भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। शिशु लिंगानुपात को भी तो ध्यान रखिएगा, एक है आपका 2001, ये 2011 और 2011 का शिशु लिंगानुपात। अल्मोड़ा की यदि बात करें तो अल्मोड़ा का 2001 लिख देता हूँ मैं, पहले आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये 2011 और ये आपका शिशु लिंगानुपात। अल्मोड़ा की यदि बात करें, कलर चेंज
हाँ, अल्मोड़ा की 1145 2001 में रहा है, 1139 2011 में, 922 यहाँ का शिशु लिंगानुपात। रुद्रप्रयाग का 2001 में 1115, 1114 2011 में और 905 शिशु लिंगानुपात। इसी अनुसार पौड़ी जिले की यदि बात करें तो पौड़ी में 1106 2001 की जनगणना के अनुसार, 1103 2011 की जनगणना के अनुसार 904 शिशु लिंगानुपात। बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर 1106 2001 की जनगणना के अनुसार, 1090 2011 की जनगणना के अनुसार और 904 शिशु लिंगानुपात। टिहरी की बात करें तो 1049 2001 की जनगणना है ये, और 1077 2011 897 शिशु लिंगानुपात। पिथौरागढ़ 1031 2001 की जनगणना, 1020 माफ कीजिएगा 1020 2011 की जनगणना और 816 शिशु लिंगानुपात है। चंपावत 1021 2001 की जनगणना, 980 2011 की जनगणना, 873 शिशु लिंगानुपात है। चमोली 1016 2001 की जनगणना के अनुसार, 1019 2011 की जनगणना के अनुसार 890 इसका हो गया आपका शिशु लिंगानुपात। उत्तरकाशी 941 2001 की जनगणना के अनुसार, 958 2011 की जनगणना के अनुसार, 916 आपका हो गया शिशु लिंगानुपात। आइए इसी क्रम में आगे भी देख लेते हैं। नैनीताल 906 934 और 902, उधम सिंह नगर 902 920 और 899। 887 देहरादून का है 2001 की जनगणना के अनुसार, 902 है 2011 की जनगणना के अनुसार और शिशु लिंगानुपात आपका 890। 865 है आपका किसके अनुसार, मैं बता चुका हूँ 2001 के अनुसार, 880 हो गया आपका 2011 के अनुसार और 877 हो गया आपका शिशु लिंगानुपात। और कुल याद करें 2011 के अनुसार तो 2011 के अनुसार आपका जो लिंगानुपात है वो 963 है, 2001 के अनुसार 962 था और शिशु लिंगानुपात 2011 का है आपका 890। ध्यान रखिएगा शिशु लिंगानुपात 2011 का कितना है आपका 890। तो ये बात हो गई शिशु लिंगानुपात की। आइए बात करते हैं अगला टॉपिक, साक्षरता दर। साक्षरता क्या होती है? पहली बात, साक्षर होना बहुत अनिवार्य है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एक मंच से, प्लेटफॉर्म से मैं कहना चाहूँगा हर बच्चों को स्कूल भेजें, अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त कराएं, क्योंकि शिक्षा ही एक बोल सकते हैं कि उत्कृष्ट माध्यम है विकसित होने का। विकास की राह पर शिक्षा ही आती है और शिक्षा ही उसे आगे ले जाती है। और यही कहीं ना कहीं साक्षरता दर में भी हम देखने वाले हैं कि एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक है और वह किसी भाषा को समझ कर लिख सकता है, पढ़ सकता है तो क्या कहलाता है? साक्षर। साक्षर का मतलब ही होता है पढ़ा लिखा व्यक्ति, सीधी सी बात। तो उसकी उम्र क्या होना चाहिए? 7 वर्ष होना चाहिए, उससे अधिक होना चाहिए। यदि हम 2011 की साक्षरता की दृष्टि की बात करें तो 2011 में साक्षरता की दृष्टि याद करें तो 71.82% है, ध्यान रखिएगा। और 2001 में 71.62% है, ठीक है। और देश में 2011 है, ध्यान रखिएगा 17 नहीं है, 2011 है। इसमें 17वां स्थान है हमारा, जो उत्तराखंड का अदर स्टेट में है वो कौन सा स्थान है? 17वां स्थान है। हम साक्षरता में 17वें स्थान पर आते हैं, एक अच्छा स्थान नहीं माना जाता है मेरे हिसाब से 17वां स्थान, ठीक है। यदि राज्य में 2011 की जनगणना की बात करें कि महिलाओं की साक्षरता कितनी है, तो महिलाओं की साक्षरता ज्ञात होना चाहिए आपको भैया। कितनी है महिलाओं की साक्षरता? 70%। और बाकी की जो पूर्व में 59.6%। 2001 की है ना, ध्यान रखिएगा ये सब एक हैं, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, क्षमा चाहता हूँ। राज्य में 2011 की जनगणना अनुसार पुरुष साक्षरता 87 पॉइंट। आप तो 2011 की याद रखिए बस, उससे पहले की आप एक बार देख लीजिए बस, कभी आ गया तुलनात्मक तो याद होना चाहिए। पुरुषों कितना है? 87.4% और महिलाओं की कितनी है? 70% साक्षरता है। और 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता में देश में 13वां स्थान है और 2011 के अनुसार महिला साक्षरता में 20वां स्थान और टोटल 17वां स्थान है। पुरुष और महिला में तो ठीक है, टोटल में थोड़ा सा कमी है। और जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सबसे अधिक और सबसे कम साक्षरता वाले जिले की बात करें तो सबसे अधिक है देहरादून 84.25% और उधम सिंह नगर सबसे कम 73.10% आता है। आइए एक घटते क्रम अनुसार कुल साक्षरता देख लेते हैं प्रतिशत में टोटल, फिर आपका पुरुष साक्षरता और एक है आपका महिला साक्षरता। टेबल याद रखिएगा, ठीक है। एक है आपका कुल, एक पुरुष और एक आपका महिला। देहरादून की बात करेंगे तो देहरादून की कुल साक्षरता देखिए, कुल साक्षरता है तो 84.25% देहरादून की कुल साक्षरता है। पुरुषों की बात करें तो 89.40% पुरुषों की है, महिलाओं की 78.54% है। आप क्रमशः देख लीजिएगा आप इसमें ही। नैनीताल 83.88, 90.7 पुरुष, 77.29 महिला। चमोली 82.65 टोटल, 93.40 पुरुष, 72.32 महिला। 82.25 पिथौरागढ़ टोटल,
92.52, बहुत अच्छी बात है, पुरुषों की साक्षरता यहाँ पर अधिक है, महिला 79.29। गढ़वाल 82.02% टोटल, 92.71 पुरुषों की संख्या, साक्षरता माफ कीजिएगा साक्षरता 72.60। रुद्रप्रयाग 81.30 कुल साक्षरता, पुरुष हैं 93.90 साक्षर, 70.35% साक्षर आपके वो हैं। तो देखिए पुरुषों की या देखें ना 3-4 जिलों में, पिथौरागढ़, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, यहाँ पर आप देखिए चंपावत, बागेश्वर, पुरुष साक्षर यहाँ पर अधिक है और महिला भी एक हिसाब से ठीक है। यहाँ पर गढ़वाल 72 पॉइंट, रुद्रप्रयाग की बात करें 70.35, अल्मोड़ा की यदि चर्चा की जाए तो अल्मोड़ा में है कुल 80.47, पुरुष 92.86 और महिला 69.93। चंपावत 79.83 टोटल है, पुरुष इतने हैं और महिला इतने हैं। बागेश्वर 80.1%, पुरुषों की संख्या 92.33 और महिलाओं की संख्या 69.03% है। उत्तरकाशी की बात करें तो 75.81%, पुरुष 88.79%, महिला 62.35%। टिहरी गढ़वाल की बात करें तो 76.36 टोटल हैं, 89.76 पुरुष हैं, 64.28 महिला हैं। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में 73.48 टोटल है, 81.4% पुरुष हैं, महिला 64.79 है। उधम सिंह नगर 73.10 टोटल है, 81.09 पुरुष हैं और 64.49 आपकी महिला हैं। और राज्य में हम टोटल औसत की बात करें तो 78.8% टोटल है, पुरुष 87.4% पुरुष हैं, महिला 70.0 महिला हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षरता है, मतलब पढ़े हुए 7 वर्ष से अधिक बच्चों जो लोग हैं वे सभी पढ़े लिखे, किसी भी लिपि का ज्ञान हो उनको तो सभी साक्षर कहलाते हैं। उसी के आधार पर हम यहाँ पर देख रहे थे। आइए अगला पॉइंट है 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। 0 से 6 वर्ष के आयु के जो शिशु होते हैं ना, उनकी संख्या 13,55,814 और 13.44% यहाँ पर ये शिशु योगदान करते हैं 2011 की जनगणना में। और 0-6 आयु के शिशुओं की कुल संख्या 7,17,199 बालक हैं और 6,38,615 बालिकाएं हैं। यदि प्रतिशत में 52.90 और प्रतिशत में बालिकाएं 47.0% है। राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक और सबसे कम शिशु जनसंख्या वाले जिले हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। सबसे अधिक मतलब हरिद्वार में शिशु मिलेंगे, सबसे कम शिशु आपको रुद्रप्रयाग में मिलेंगे। राज्य में 2011 की जनगणना अनुसार सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला अल्मोड़ा 922 और पिथौरागढ़ 816 है। और साथ में 0 से 6 आयु वर्ग का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 890 है। मतलब 1000 बच्चों जो मेल हैं, बच्चे हैं, शिशु हैं, उन पर जो बालिकाएं मतलब जो बालक हैं उन पर जो बालिकाएं हैं वो 890 हैं। मतलब 110 बालिकाएं और एवरेज होना चाहिए परंतु नहीं है। और राज्य में जनगणना 2001 के अनुसार जो लिंगानुपात जो है, सेक्स रेशो जो है वो है आपका 908 और राष्ट्रीय स्तर पर इसका है 919। इतना आपको ज्ञात होना चाहिए। तो ये तो एक होगी मोटे मोटे चर्चा जनसंख्या की। आइए अब शुरू करते हैं ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या की। इससे भी क्वेश्चंस उत्तराखंड में देखने को आपको मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। तो राज्य में 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 70,36,954 यहाँ पर ग्रामीण है, जो कि लगभग 69.77% है। और 2001 में 63,10,275 थे और 74.5% थे। ध्यान रखिएगा। तो आप कह सकते हैं, अब देखिए प्रतिशत यहाँ पर अधिक है, ये इसका है, पर अब शहरीकरण हुआ है तो नॉर्मल सी बात है प्रतिशत वहाँ पर कम होगा। और राज्य में 2011 के अनुसार नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की बात करें 30,49,338 जो 30.23% थी। और 2001 में नगरी जो थी वो कम थी, तो आपको पता ही होगा बिल्कुल कम होगी, तो 20,79,074 जो कि 25.67 रही है। याद रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अगला देख लेते हैं। 2001 के अनुसार जनगणना 2001 के अनुसार ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में जो दशकीय वृद्धि दर है वो ग्रामीण में है 11.52% 2001 के अनुसार, और 39.94% 2001 के अनुसार शहरी क्षेत्र में है। ध्यान रखिएगा। और राज्य में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है, तो 1000 और 884। ध्यान रखिएगा, 884 और 1000, ग्रामीण में 1000 और शहर में 884। इसी के साथ साथ राज्य में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो शिशु लिंगानुपात है वो 899 है और शहरी क्षेत्र में जो शिशु लिंगानुपात है वो है आपका 869। साथ में जनगणना 2000 के अनुसार आइए
लिस्ट देख लेते हैं नगरीकरण की। अब नगरीकरण यहाँ पर घटते क्रम में दे रखे हैं नगरीय क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में, तो फटाफट इसको देख लेते हैं। देहरादून में शहरी में 55.52, गांव में 44.48, नैनीताल 38.94, गांव में 61.64, मतलब नैनीताल में ग्रामीण लोग अधिक हैं। हरिद्वार में 36.66%, 66 होता है वैसे, 36.66 ये शहर में है, ये ग्रामीण में 63.34%। याद रखिएगा देहरादून में शहरी जनसंख्या अधिक है, ठीक है। उधम सिंह नगर की बात करते हैं तो उधम सिंह नगर में 35.58, 64.42 आपका शहर है। पौड़ी 16.40, 83.60 आपका ग्रामीण क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा ये भी ग्रामीण है, ये शहर है और ये है आपका ग्रामीण, ठीक है। आपको एक बार समझ में आ दूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चमोली 15.17 और 84.33 ग्रामीण क्षेत्र। चंपावत 14.77, 85.23%। पिथौरागढ़ 14.40, 85.60। टिहरी गढ़वाल 11.33, 88.67%। अल्मोड़ा 10.01%, 89.99। उत्तरकाशी में शहरी जनसंख्या 7.36, 92.64 ग्रामीण जनसंख्या है। रुद्रप्रयाग में 4.10 शहरी जनसंख्या और 95.90 आपकी ग्रामीण क्षेत्र में है। और बागेश्वर में सबसे कम शहरी जनसंख्या है 3.49%। ध्यान रखिएगा बागेश्वर में सबसे कम जो हम बोलेंगे कि भैया शहरीकरण है, शहरी जनसंख्या है 3.49 और ग्रामीण क्षेत्र सबसे अधिक यहीं पर आपको मिलेगा 96.51। उत्तराखंड की टोटल की बात करें तो ग्रामीण है 69.77 और शहरी है आपका 30.23। तो ये हो गई इसकी बात राज्य में ग्रामीण और शहरी नगरीय क्षेत्रों में की यदि बात करें साक्षरता की, साक्षरता भी बहुत जरूरी है भैया। ध्यान रखिएगा पूछते हैं ग्रामीण और शहरी में साक्षरता पूछते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में जो साक्षरता है ना कि गांव के लोग कितने पढ़े हुए हैं, तो 76.3% ग्रामीण लोग साक्षर हैं और 84.45 आपके शहरी लोग साक्षर हैं। और राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पुरुष साक्षरता यदि देखें तो पुरुष आपके ग्रामीण में है 86.62% पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है। और 89.5% आपके शहरी में साक्षर हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब तो मेरे हिसाब से तो 100% होना चाहिए, धीरे धीरे वो भी होगा किसी ना किसी दिन। और राज्य में यदि महिलाओं की बात करें साक्षरता की तो ग्रामीण में है 66.16% महिला साक्षर और शहर में 68.96% महिला साक्षर। ये थोड़ी सी कम लग रही है क्योंकि महिलाओं को आज हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं साक्षरता में भी उनको आगे बढ़ाया जाए, हर महिलाओं को हर बालिकाओं को पढ़ाया जाए ताकि आने वाला देश गर्व करे महिलाओं पर, ठीक है। अब इसके बारे में ज़्यादा चर्चा तो नहीं करेंगे। राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात करते हैं तो महिला साक्षरता 66.16 तथा 68.96 शहर में है। राज्य में सबसे अधिक नगरीकृत वाले 4 जिले कौन कौन से हैं, तो देहरादून 55.52, नैनीताल 38.94, हरिद्वार 36.66, उधम सिंह नगर 35.58% है। और राज्य में सबसे कम नगरीकृत वाले 4 जिले कौन कौन से हैं, तो आइए वो भी देख लेते हैं। कम 4 वाले जिले हैं बागेश्वर 3.49, रुद्रप्रयाग 4.10, उत्तरकाशी 7.36, अल्मोड़ा 0.04 हैं। और 2011 के अनुसार कुल नगर व नगर समूह 116 उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जिले में सबसे अधिक गांव हैं। याद रखिएगा पौड़ी जिले में सबसे अधिक गांव हैं। आइए एक टेबल मैंने यहाँ भी बना रखी है कि ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या जिलेवार मैंने आपको दे रखी है, तो देख लेते हैं। एक तरफ है आपकी ग्रामीण और एक तरफ है आपकी नगरीय जनपद। यहाँ पर सारे जनपद देखेंगे हम, सारे जिले देखेंगे, ग्रामीण और नगरीय। हरिद्वार में ये देखिए गांव है, सीधी सी बात है, मैं इनको डिनोट करूँगा, आप यहाँ समझिए। जो मैं रेड पेन से दिखाऊँ ये गांव है और जो मैं ब्लू इससे दिखाऊँ मैं बैगनी कलर से, तो वो है आपका कौन सा शहर, ठीक है। समझ में आ गया। तो इससे आइए शुरू करते हैं। हरिद्वार आपका शहरी में है 11, माफ़ कीजिएगा शहरी नहीं, थोड़ा मिसप्रिंट है, ग्रामीण, क्षमा चाहता हूँ। हरिद्वार आपका ग्रामीण में है 11,97,328, नगर में है 6,93,094। उधम सिंह नगर की बात करें तो ग्रामीण में 10,62,042, 10,62,042 नहीं है वो, 1,00,000, थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं, ये थोड़ा 420 होना चाहिए यहाँ पर, 10 लाख, हाँ माफ़ कीजिएगा, एक डिजिट यहाँ पर रह गई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और नगरीय क्षेत्र में है 5,86,760। देहरादून की बात करें तो देहरादून में है 7,54,753, 9,41,941। नैनीताल की बात करें तो नैनीताल में है 5,82,871 और ग्रामीण में है आपके शहर में है 3,71,734। बाकी आप देख लीजिएगा। पौड़ी में 5,74,568, 1,00,000
12,703। इसी प्रकार अल्मोड़ा में है 5,60,192, 62,314। पिथौरागढ़ में है 4,13,834, 69,605। चमोली में है 3,32,209, 59,369, 396 माफ़ कीजिएगा। उत्तरकाशी में है 3,05,781, 24,305। बागेश्वर में है 2,50,819 और 9,079। रुद्रप्रयाग की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र 2,23,360, शहरी क्षेत्र में 9,925। चंपावत की बात करें तो 2,21,305, ग्रामीण 38,341। और टोटल की बात करें तो टोटल है आपका ग्रामीण में 70,36,954 और शहरी क्षेत्र में जनसंख्या 30,49,338 आपको जनसंख्या देखने को मिल जाएगी। आइए अब बात करते हैं अगला पॉइंट जो कि धर्म आधारित जनगणना है कि धर्म आधारित जनगणना कितनी है। तो आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं धर्म आधारित जनगणना। तो 2011 के अनुसार सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या वाले दो धर्म हैं। पहला सबसे अधिक हिंदू है और सबसे कम धर्म है आपका जैन। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो कुल जनसंख्या है उसमें हिंदुओं की आबादी 82.97%, मुस्लिम की आबादी 13.95%, सिख की आबादी 2.34%। हाँ ठीक है। इसी साथ ईसाई आबादी 0.37%, बौद्ध आबादी 0.15%, बाकी जैन आबादी 0.01 है जो कि सबसे कम है और सबसे अधिक आपकी हिंदू आबादी है 82.97 है। इसी के साथ साथ 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे अधिक हिंदू किस जिले में है तो ध्यान रखिएगा रुद्रप्रयाग में है 99.13% है। और मुस्लिमों का सबसे अधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है तो हरिद्वार है। ध्यान रखिएगा सबसे अधिक उत्तराखंड में आपको यदि मुस्लिम कहाँ मिलेंगे तो वह है आपके हरिद्वार में। जो 2011 की जनगणना के अनुसार डाटा है वो है आपका 34.28%। और 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे अधिक तथा सम से कम साक्षरता वाले धर्म की यदि बात करें तो सबसे अधिक है आपका जैन और मुस्लिम। ध्यान रखिएगा जैन सबसे अधिक पढ़े लिखे साक्षर हैं और मुस्लिम थोड़े से कम साक्षर हैं, सबसे कम साक्षर वाले माने गए हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। और राज्य में सिखों का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है 2011 के अनुसार ऊधम सिंह नगर में सबसे अधिक सिख मिलेंगे आपको स्टेट में लगभग 9.87%। आइए एक टेबल दे रखी है मैंने, टेबल बनाई है आप लोगों के लिए जिसमें आपको एक जनगणना का कॉन्सेप्ट पता पड़ जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ है आपका धर्म, एक तरफ है राज्य की जनसंख्या, एक तरफ है कुल वृद्धि दर और एक तरफ आपकी दश की साक्षरता। तो राज्य की जनसंख्या की यदि बात करें तो 82.97 हो गई आपकी हिंदू और कुल वृद्धि दर 17.7%, दश की साक्षरता 978। मुस्लिम में 13.95% मुस्लिम जनसंख्या है, 43.50 कुल वृद्धि दर है और 10 की साक्षरता दर आपकी 875 है। ईसाई धर्म की बात करें 0.37% है, 26.95 कुल वृद्धि दर है, 960 10 की साक्षरता दर है। इसी के साथ साथ सिख की बात करें तो 2.34 टोटल इनकी संख्या है, 19.95 और 890 इनकी साक्षरता है। 0.15 बौद्ध की है, -3.23%। देखिए माइनस में है कुल वृद्धि दर, यहाँ पर माइनस में है, बौद्ध नहीं बढ़ रहे हैं और 778 इनकी साक्षरता दर है। जैन की बात करें तो 0.009 है, 17.52 है जो अधिक साक्षर कहलाते हैं, 903 इनकी सेक्स रेशो है। अन्य की बात करें तो 0.001, -35.56 और 762 अन्य में आते हैं। इसी के साथ साथ अगले टॉपिक है, अगला पॉइंट है हमारा राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति गणना 2011। अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात करें तो क्रमशः 92,516 कितनी है 92,516 जनसंख्या है अनुसूचित जाति की और 18.8% कुल जाति का मतलब कुल जो 100% है हमारे उत्तराखंड की जनगणना उसका 18.8% अनुसूचित जाति हैं और 92,516। और इनके लिंगानु की बात करें तो 936 इनका लिंगानुपात हो गया। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति वाली जनसंख्या की बात करें तो अनुसूचित जनजाति वाले की बात करें तो हरिद्वार सबसे अधिक 4,11,274। और चंपावत की बात करें तो 47,383 लाख नहीं है, क्षमा चाहता हूँ, 47,383 है। और राज्य में सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो क्रमशः चंपावत, रुद्रप्रयाग,
बागेश्वर और चमोली आते हैं। इसी के साथ साथ अनुसूचित जाति के सबसे अधिक और सबसे कम प्रतिशत वाले जिले, सबसे अधिक है बागेश्वर और सबसे कम है आपका देहरादून। बागेश्वर है 27.73% और देहरादून है 13.949%। राज्य में अनुसूचित जाति के सबसे अधिक प्रतिशत वाले घटते क्रम की बात करें तो बागेश्वर 27.73%, पिथौरागढ़ 24.90%, उत्तरकाशी 24.4%, अल्मोड़ा 24.32% आते हैं। और साथ में अनुसूचित जातियों के सबसे कम प्रतिशत वाले की बात करें बढ़ते क्रम में तो देहरादून पहले नंबर पर है 13.49%, सबसे कम निचले से मतलब ऊधम सिंह नगर उसके बाद 74.45%, टिहरी 16.50% और पौड़ी 17.80% आता है। और राज्य में अनुसूचित जाति की औसत साक्षरता, राज्य में अनुसूचित जाति की औसत साक्षरता कितनी है? 74.404% ध्यान रखिएगा। राज्य में अनुसूचित जाति की साक्षरता दर कितनी है? 74.4% है। राज्य में अनुसूचित जाति की महिला और पुरुष साक्षरता की यदि बात करें तो 84.3% पुरुष और महिला 64.1% साक्षरता है, जो कि अपने आप में एक अच्छी साक्षरता मानी जाती है। और राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाले जनसंख्या घटते क्रम में देखें तो ऊधम सिंह नगर सबसे नीचे, फिर देहरादून, फिर पिथौरागढ़ और फिर चमोली आते हैं आपके घटते क्रम में, मतलब ऊधम सिंह नगर, फिर देहरादून, फिर पिथौरागढ़ और चमोली जिले आते हैं। और राज्य में सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में बढ़ते क्रम में यदि हम जिले देखें 4 तो रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा और चंपावत आते हैं। और साथ में राज्य में सबसे अधिक और सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिलों की बात करें तो क्रमशः ऊधम सिंह नगर 7.64% और टिहरी 0.14% हैं। इसी के साथ साथ राज्य में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले की बात करें तो क्रमशः ऊधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ और चमोली आते हैं। साथ में राज्य में अनुसूचित जनजाति के सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले बढ़ते क्रम में 4 जिले में टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी, हरिद्वार आते हैं। और अनुसूचित जनजाति की औसतन साक्षरता 73.9% है। कितनी है? 73.9% है। और राज्य में अनुसूचित जनजाति की पुरुष और महिला साक्षरता की बात की जाए तो 83.8% पुरुष हैं और महिला 62.5% महिलाएं हैं। इसी के साथ साथ राज्य में अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक और सबसे कम साक्षरता की यदि बात करें तो सबसे अधिक है आपकी रुद्रप्रयाग की 86.3% और हरिद्वार की है सबसे कम 62.1%। एक टेबल बनाई है मैंने अनुसूचित जाति संबंधी आंकड़े की, तो देख लेते हैं जनसंख्या और उनका प्रतिशत जिलों के अनुसार। ये जनसंख्या है और ये प्रतिशत है, अब तो सिंपल सा है, समझ में आ जाएगा। उत्तरकाशी में है 80,567, 24.41। चमोली में है 79,317, 20.25। रुद्रप्रयाग में है 47,679, 19.88। टिहरी गढ़वाल में है 1,02,130 जनसंख्या, 16.50%। देहरादून में है आपकी 2,28,901, 13.49%। एक थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था ना किएगा। हाँ, पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो 1,22,361 जनसंख्या, 17.80 इसका प्रतिशत। पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ 1,20,378 जनसंख्या, 24.90 इसका प्रतिशत। बागेश्वर में 72,061 जनसंख्या, 27.73% है। अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में 1,50,995 जनसंख्या, 24.25 इसका प्रतिशत है। चंपावत 47,383 जनसंख्या, 18.25 इसका प्रतिशत है। नैनीताल 1,92,206 इसका टोटल जनसंख्या और 20.03% है। ऊधम सिंह नगर 2,38,264 इसका है आपका 14.45%। हरिद्वार है 4,11,274, 21.76, 70.7 इसका टोटल प्रतिशत है। साथ में राज्य में अनुसूचित जनजाति की भी देख लेते हैं। अनुसूचित जाति हम देख चुके हैं। आइए अब शुरू करते हैं अनुसूचित जनजाति संबंधी आंकड़े। तो ये एक तरफ जनसंख्या और एक तरफ प्रतिशत है, बिल्कुल सिंपल सा है। उत्तरकाशी 3,512, 1.6%। चमोली 12,260, 3.13%। रुद्रप्रयाग 386, 1.160%, बहुत कम जनसंख्या ध्यान रखिएगा। रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल में अनुसूचित जनजाति की 875 और 0.14%। देहरादून में 1,11,663, 6.58%। पौड़ी गढ़वाल में 2,215, 0.32%।
पिथौरागढ़ में 19,535 (10.4%), बागेश्वर में 1982 0.76%, अल्मोड़ा में 1281 0.20%, चंपावत में 1339 0.51%, नैनीताल में 7,495 0.7% और उधम सिंह नगर में 1,23,037 जो कि 7.46% है और हरिद्वार में 6,323 जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति की जो कि 0.33 इसका कुल प्रतिशत है। तो ये था आपका राज्य में अनुसूचित जनजाति संबंधी आंकड़े। तो ये हमारा जननांकिकी संबंधित वीडियो कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने जनगणना से संबंधित जो जो पूछ सकते हैं ना सब कुछ इसमें घुसेड़ के दिया है, बिल्कुल लल्लन टॉप तरीके से दिया है। तो बस इस वीडियो को रख डालिए, चबा डालिए और बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होते रहें। और साथ में इसका पापा वीडियो भी आएगा, पापा वीडियो भी देख सकते हैं और साथ ही आप इसके सभी टॉपिक्स को आप प्लेलिस्ट में अलग अलग प्रकार से देखते हैं। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।